मैं जिले 11वें बंदा है ना ओले डीसी की कई बारी ऐसे तूल चटा दी है। मैं जिले 11वें बंदा है ना ओले डीसी की कई बारी ऐसे तूल चटा दी है। आज बलवंत सिंह मनकोटिया का भी जो सबर का बांध था वो टूटा और उन्होंने अपने समर्थकों के साथ समलह पुल पर जाकर अपना गुस्सा जो है वो निकाला। अच्छा से कोई दसे कि मेरे मुंह से निकला हुआ वर्ड वापस नहीं हो सकता। हम पब्लिक है, हम लोग हैं, लोकतंत्र है, यहाँ शख्सी हुकूमत नहीं है कि कोई ऑफिसर ये कहेगा कि मैं ये नहीं करूंगा। हम उसको बताएंगे कि पब्लिक क्या कर सकती है। उसे दे पप्पे दा राज नहीं है, उसे दे प्यो दी स्टेट नहीं है। असें लोग अपने लहू दी लकीरें करने जम्मू कश्मीर की सीटें दे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर यहाँ आया, टिप्पर वालों से महीना मांगने लगा। टिप्पर ट्राली वालों ने मना कर दिया। उसने जाके कमेटी बना के अनाउंस कर दिया कि पुल ये अनसेफ है और सारा प्रशासन एक ही एडिशनल डीसी के एक अधिकारी के पीछे चल पड़ा। अपना दिमाग नहीं है। आप सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। के लिए कितने लोग हैं जो अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है? तैयार है सारे। सबसे पहले बलवंत सिंह कुर्बानी देने के लिए तैयार है, अगर कोई कुर्बानी देने पड़ी। उधमपुर के पूर्व विधायक और भाजपा नेता बलवंत सिंह मनकोटिया को भी आया गुस्सा। समलह पुल बंद होने पर किया विरोध प्रदर्शन। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। बात करें तो पूर्व विधायक उधमपुर हुआ भाजपा के नेता बलवंत सिंह मनकोटिया की, तो कई बार वह भी समलह पुल जो बंद है उसको लेकर सरकार से चर्चा भी कर बैठे हैं, डीसी महोदय से मिल बैठे हैं और ना जाने कहां कहां अपनी बात रख चुके हैं। लेकिन अभी तक समलह पुल जैसे कि था वैसे का ही वैसा पड़ा हुआ है और वो भी बड़ी गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद। आज बलवंत सिंह मनकोटिया का भी जो सबर का बांध था वो टूटा और उन्होंने अपने समर्थकों के साथ समलह पुल पर जाकर अपना गुस्सा जो है वो निकाला। और क्या कहा बलवंत सिंह मनकोटिया ने, ये सुनिए। ये मेरी ओ मैं उठा लीडर तो फिर लालता है लीडर की लोकें दी गल जड़ा लीडर नहीं कर सकता उसे लीडर रखवाने दा कोई अधिकार नहीं है। और लोकें दी गल सारी जिम्मेदारी है करना। अस पॉलिटिकली कुते भी होचे लोकें दी गल नहीं होए तो फिर साड़ी लीडरी पर लानते हैं। असि अधिकार के नहीं है लीडरी करने का। मनकोटिया साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मनकोटिया साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मनकोटिया साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मनकोटिया साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज साड़ा कोई धरने का प्रोग्राम नहीं है, कोई प्रोटेस्ट का नहीं है, कोई जुलूस का नहीं है। आज सिर्फ सलाह करनी है कि असे इसी पुले की किया खिलाना है। असे प्रशासन अगर रिपीटेडली बार बार जड़ा तरीका संविधानिक तरीका है, जड़ा एक आपस में गलबात करने का तरीका है, वो सारे तरीके अपनाई देते हैं। सारे तरीके अपनाई देते। आई प्रशासन इस गले से अड़े ना कि मैंने अपनी जुबान से बात निकाल दी, उसको हम बदलेंगे नहीं। असे मैं जिले 11वें बंदा है ना ओले डीसी की कई बारी ऐसे तूल चटा दी है। अच्छा से कोई दसे कि मेरे मुंह से निकला हुआ वर्ड वापस नहीं हो सकता। हम पब्लिक है, हम लोग हैं, लोकतंत्र है, यहाँ शख्सी हुकूमत नहीं है कि कोई ऑफिसर ये कहेगा कि मैं ये नहीं करूंगा। हम उसको बताएंगे कि पब्लिक क्या कर सकती है। हमारे अंदर दम है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मनकोटिया साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मनकोटिया साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और हमने 50 बार वो सिचुएशन फेस की है जब हमें गोली लग सकती थी, हमने तब परवाह नहीं की। अब तो हमने सारी जो लोग सोचते हैं पॉलिटिक्स में आके वो हमने सारा एंजॉय कर लिया। हमें टेंशन कोई नहीं है, लोगों की बात करनी है। इस वास्ते आज बड़ी सीधी ते साफ वार्निंग है, बड़ी क्लियर कट है। दूआ धरना नहीं होना, दूआ डिसाइड ऐसे फैसला करिए जाना से क्या करना। असे अधिकारियों की नहीं सुननी है। अगर इतने ये 9 मीट्रिक टन का बोर्ड है और कोई अधिकारी आखे के इतने 9 मीट्रिक टन को थल्ले गड्डी नहीं चल सकती है, उसे दे पप्पे दा राज नहीं है, उसे दे प्यो दी स्टेट नहीं है। असें लोग अपने लहू दी लकीरें करने जम्मू कश्मीर की सीटें दे। हम अधिकारियों को बताना चाहते हैं हमारा एक ही रूप देखा है आपने, दूसरा रूप देखा नहीं है। हमारा दूसरा रूप ही है, वो भी हमें दिखाना आता है। लेकिन हम नहीं चाहते कि हम उस लेवल पे जाएं
लेकिन एक बात बड़ी पक्की है कि मेरे लोगों को कोई तंग करेगा, ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं हम। ईंट का जवाब पत्थर देने की क्षमता है हमारे अंदर, और वो देंगे हम। इसके ऊपर बोर्ड लगा है, प्रशासन ने लिखा है। एक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर यहां आया, टिप्पर वालों से महीना मांगने लगा। टिप्पर ट्राली वालों ने मना कर दिया, उसने जाके कमेटी बना के अनाउंस कर दिया कि पुल ये अनसेफ है, और सारा प्रशासन एक ही एडिशनल डीसी के एक अधिकारी के पीछे चल पड़ा। अपना दिमाग नहीं है, आप अपना एग्जाम क्वालिफाई करके हो, आप अपनी अपनी कंपिटेंसी पे यहाँ आए हो। नहीं आएगी तो कहते 5 साल गाड़ी नहीं चलेगी। मतलब ये कौन सी बात हो गई? 5 साल नहीं आएगी तो 5 साल नहीं चलेगी। आपको उन्होंने कहा था कि 15 दिन में रिपोर्ट देंगे, 3 महीने हो गए, तो इसका मतलब 10 या 15 दिन, 3 महीने हो गए, तो इसका मतलब वो सिंसियर नहीं है। और उनकी रिपोर्ट क्या करेगी? सर रिपोर्ट पहले आई हुई है, डिजाइनर डायरेक्टरेट्स की तरफ से रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा नोटन के लिए सेफ है, और उसके बाद फिर IIT जम्मू को भेजा। भले डेलीबरेटली लोगों को तंग कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, ये तो वही बात हुई ना। सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया करता हूँ कि आप बड़े ही महजब तरीके से और बड़े पीसफुल मैनर में आपने यहाँ प्रोटेस्ट किया। आप अपने हक के लिए लड़ रहे हो, हमें भी एक्सेप्ट है। प्रशासन भी हकूक़ के साथ चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। मुझे ये एहसास है कि बहुत बड़ा इलाका है, वो भी आपका पकलाई दार गलियाँ। मैं खुद इलाके में गया हूँ, तो लोग बेचारे चल के सड़क तक पहुँचते हैं, फिर सड़क से अगर उनको आसाइश ना पहुँचे, गाड़ी ना मिले तो मुश्किल होता है। मैं खुद गाँव से हूँ, मुझे पता है पैदल चलने में कितना दिक्कत होता है, और उसके बाद गाड़ी जब मिलती है तो आदमी कितना खुश होता है। तो फिर अगर गाड़ी भी पुल से पार ना हो, इसका दिक्कत और एहसास मुझे है, और गुस्सा भी आपका बिल्कुल सही है। लेकिन जहाँ तक इस पुल की बात है, आप सभी जानते हैं, जिनको नहीं पता है मैं बताना चाहूँगा, उनके साथ साझा करना चाहूँगा। 1962 में ये पुल बना था, और ये इरिगेशन के लिए बना था, ये सड़क के लिए नहीं बना था। अब जहाँ तक टेक्निकल टीम की बात है, उन्होंने क्या डिक्लेयर किया, उन्होंने इरिगेशन के लिए नहीं बना सर, ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए बना, नहीं पावर के लिए बना, पावर वही इसके लिए बनने का भी गाड़ी को चलने इरिगेशन सिंचाई। आपने नहीं, सुनो हाजी, अच्छा अपनी गल की, हेलो प्लीज गल की, सारा प्रशासन सुना था। हाँ, उन्हीं दी गल सुनो ना, कोई ऐसे इतराज होता कब खत्म होने बाद कर सकते हैं। मेरे से कोई गलत भी हो सकता है, मैं गलत फैक्ट भी रख सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आप बाद में बात करें, ठीक है ना। तो ये जो पुल बना था, इसके लिए प्रोजेक्ट के लिए बना या इरिगेशन के लिए, जो मुझे बताया गया 1962 में, शायद मैं भी नहीं था, ये भी भाई भी नहीं थे, कोई भी नहीं था, वो पुराने बुजुर्ग जब थे। तो ये पुल उन स्थितियों में, जिस स्थिति में बना है, वो किसी और पर्पज़ के लिए, सड़क के लिए नहीं बना था। लेकिन अब उसके बाद इसको जो है, इसको जो है, जब मजबूरी गवर्नमेंट को पड़ती है, जब लोगों की ज़रूरियात को देखते हुए इस पुल को सड़क भी बनाई गई, और लोगों को आसाइश के लिए जो है इस पुल को बना दिया गया है, पैसेंजर भी इस पे चलने लगे। और आज की डेट में बहुत सारी दुनिया जो है इसी पुल पे मुनसर है, आप सभी जानते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ आता है कि अनसेफ, सेफ और अनसेफ का मतलब क्या है? अनसेफ्टी तभी डिक्लेयर की जाती है, किसको देख के? लोगों की जानों के लिए किया जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ है 9 टन की बात। 9 टन के मैं भी मुत्फिक हूँ। 9 टन शायद 9 टन है, 9 मीट्रिक टन से ऊपर गाड़ी नहीं चलती। शायद मुझे लगता है, मैं भी टेक्निकली साउंड नहीं हूँ इस बारे में, वो ARTO साहब या गाड़ी चलाने वाले बताएंगे कि मैटाडोर का कितना वजन है, कितना वजन है। देखिए वो कंसिडर किया जाएगा। अगर टेक्निकल टीम ने ये बताया है कि 9 मीट्रिक टन तक ही चलेगी, तो वो हम देखेंगे, हो सकता है जो है ये किया जा सकता है। ये हाँ, अभी बात कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, आप इसको कैमरा लगा सकते हैं, मैं देख रहा हूँ। अब मैटाडोर जो है, कभी ऐसा हो सकता है जल्दी में मैटाडोर वाले ने बस भरी है, बैठा है, लोगों का वजन भी है, वो ज़्यादा हो सकता है। वो हमें रिकंसिडर करने की ज़रूरत है, हमें रिकंसिडर करने की ज़रूरत। उसके बाद जहाँ एम्बुलेंस की बात आई, एम्बुलेंस का वज़न भी देखा जाएगा, उसको मापा जाएगा। अगर एम्बुलेंस, छोटी एम्बुलेंस या बड़ी एम्बुलेंस अगर कितना रहता है, और छोटी एम्बुलेंस अगर चल सकती है, छोटी एम्बुलेंस जो है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस बात पे ये ध्यान रखे है कि अगर एक हमारी मीटिंग थी और हमने
मतलब लगातार इस पुल को लेके हमने लगातार मतलब हर तरीके से कोशिश करी कि प्रशासन को समझाने की कि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करें। 70,000 की पॉपुलेशन है, 30 से ज़्यादा पंचायतें हैं और आज हमने लगभग 15 के करीब सरपंचेज़ यहाँ हैं और 10-12 नायब सरपंचेज़ हैं और 20-25 जो है हमारे पंचेज़ हैं और मोजिज़ लोग आए हैं। आज हमने मीटिंग रखी थी और मीटिंग का मकसद ये था कि अब हमने डिसाइड करना है, अब एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे नहीं भागना है कि एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना है। आप इस सामने बोर्ड को देखिए, ये जिला प्रशासन ने बोर्ड लगाया कि 90 टन तक की गाड़ी जा सकती है। हम इनको कह रहे हैं कि मेडोर का वजन, खाली मेडोर का वजन 60-65 टन होता है सारा, तो 90 टन तक क्रॉस करें। हम कह रहे हैं कि वहाँ जो 9 टन तक जो गाड़ी है वो जा सकती है। 9 मेट्रिक टन का बोर्ड लगाया है, तो वो गाड़ी तो मेडोर से कम वजन की होती है। अगर बस का भी लगभग इतना वजन है तो खाली हम नहीं कहते कि भरी हुई, हम ये थोड़ी कहते कि यहाँ पर टिप्पर आप लोडेड, हम नहीं कहते। उसके लिए आप एक अल्टरनेट रूट बना दो, लेकिन जो लोगों की सुविधा है, मेडोर खाली करके यहाँ से मेडोर लोग पैदल आ जाएंगे, यहाँ से यहाँ मेडोर खाली करेंगे, पार से बैठ जाएंगे, लोग भी तैयार हैं। और आप अड़ गए हो कि नहीं हमने करना ही नहीं है। हमने कहा जनाब आप पुलिस लगा लीजिए, कहते जी पुलिस तो पैसे लेके गाड़ियाँ टपा देती है, तो हमने कहा पटवारियों को लगा दीजिए, पटवारी लेते हैं, फिर टीचरों को लगा लीजिए, डॉक्टरों को लगा लीजिए हमारे पास। तो अड़ने का मतलब ये है कि पब्लिक के साथ अड़ के कोई अधिकारी ये कहेगा कि मैंने जो बात कह दी और वो पक्की है, तो हमने भी जो बात कह दी, हम मतलब पब्लिक ने भी जो बात कह दी वो भी मनवा के रहेंगे। और पुल जो है जहाँ तक गाड़ी पास है वो वाली गाड़ी पुल से निकाल के रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमारे लोगों को तंग नहीं कर सकती। हम पब्लिक के नेता हैं और नेता का मतलब ये है कि जो मर्जी प्रशासन कह दे, जो मर्जी प्रशासन कर दे, उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज हमने एक सिंबॉलिक किया है, सोमवार को नेक्स्ट मंडे को हमारा डीपकाम साहब से बात हुई है, डीपकाम साहब से हम बात करेंगे और उसके बाद हमारा 4 तारीख को मास लेवल का, जिसमें 5-10 हज़ार लोग भी आ सकते हैं, मास लेवल का हमारा एक बड़े लेवल का प्रदर्शन होगा और उसमें आर पार का फैसला होगा, उसमें लंबा चौड़ा नहीं होगा। उसको पुल को उस दिन पुल खोला जाएगा पब्लिक के बीच में। अगर प्रशासन हमारी आज की बात को भी सीरियसली लेता है, हमारे लोगों की बात को, जनाब हमारा कसूर है, पार फायर ब्रिगेड खड़ी है और इधर एक मेरे साथी का मकान जल जाता है, उसका क्या कसूर है? यहाँ एक प्रेग्नेंट लेडी इस साइड आती है, एम्बुलेंस में आती है और पार नहीं जा सकती है, उसका क्या कसूर है? पिछले हफ्ते एक शख्स साथी हैं हमारे, उसके फादर मिलिट्री हॉस्पिटल में थे, बीमार थे, उन्होंने कहा जी सीरियस हैं, घर ले सकते हो, उस एम्बुलेंस आई और पार से नहीं आ सकी, उसका क्या कसूर है? तो मतलब किसी का कोई फैसला और पब्लिक के ऊपर थोपा जाए, ये कैसे हो सकता है? हम प्रशासन के साथ पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, हम ज़बरदस्ती नहीं कर रहे कि डंपर टपाओ जनाब, आप 200 टन का आप गाड़ी टपाओ। हम तो कहते हैं कि जो आपके प्रशासन ने बोर्ड लगाया है 9 मेट्रिक टन का, उसके नीचे वाली गाड़ी अलाउ कर दीजिए, बात खत्म है, बस इतना ही कह रहे हैं। उसके नीचे, उस वेट से नीचे जो गाड़ी आती है, पैसेंजर गाड़ी है, वो भी पैसेंजर हम कह रहे हैं, वो आती है तो उसको जाने दीजिए। और साथ ही साथ आप एक डंपर वगैरह जितने हैं उनके लिए अल्टरनेट रूट बना लीजिए, क्योंकि लोग यहाँ इस साइड जो लोग ठेकेदारी कर रहे हैं, IEY का मकान बनाते हैं, गली बनाते हैं, छोटे ठेकेदार हैं, जब उनको गोडी से होकर अपना टिप्पर लाना पड़ेगा, अपनी ईंट लाना पड़ेगी, तो वो चीज़ जो 10 रुपये की उनको 1000 रुपये की पड़ेगी, तो कोई हमारा काम ही नहीं होगा, गाँव के अंदर डेवलपमेंट बंद हो जाएगी। तो इसलिए अल्टरनेट रूट दे दीजिए बड़ी गाड़ियों के लिए जो, लेकिन ये जो पुल है इसके लिए पैसेंजर गाड़ी खाली करके आप सारी गाड़ियों को जाने दीजिए।